नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो उपध्यायारं नमो लोरे सब्वसाहुणं साथ बोलते हो। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो उपध्यायारं नमो लोरे सब्वसाहुणं यः संस्तुवा सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रै जगत्त्रय चित्तहरे दुलारे स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। भागवत पाठमाला भाग 1 स्तोत्रै डबल है ना, ये स्तोत्रै डबल है ना उसमें। बालबोध पाठमाला भाग 1 हमने कल पूर्ण कर लिया था। बालबोध पाठमाला भाग 2 हमको आज शुरू करना है। बालबोध पाठमाला भाग 2 का एक चैप्टर भगवान महावीर वो हमने कल कर लिया था। आपकी जिम्मेदारी थी आपको घर से पढ़कर आना था, पढ़ा होगा मैं मानता हूँ, और उसमें से सारी बातें तो मैंने बताई दी थी, और एक कुछ विशेष बात छूट गई थी। अपन अभी जब आगे बढ़ेंगे इसके कंटिन्यू तब अपना बता दें। बालबोध पाठमाला भाग 1 भाग 2 में सबसे पहले की स्तुति दे रखी है, वीतराग सर्वज्ञ तंत्र। याद है आप लोगों को? थोड़ी सी याद कोशिश करना। वो स्तुति, हाँ वो स्तुति बहुत अच्छी है, और आप सुबह सुबह उसको पढ़ा, मतलब उठकर तो है आपके पास, उसको देखकर पढ़ ले। हाँ मंदिर में पढ़ो, सुबह पढ़ो, कैसे भी पढ़ लो। और अपन अब क्लास एंड करेंगे ना, अपन स्तुति बोलकर एंड करेंगे क्लास, ठीक है? तो अर्थ तो उसका बहुत इजी है, एक बार ये सब समझ लो ना, अर्थ तो अपने आप समझ में आ जाता है। 5 पाप अगला चैप्टर का नाम है, 5 पाप। पाप किसे कहते हैं सबसे पहले जानते हैं, पाप किसे कहते हैं? इसमें परिभाषा दे रखी है पाप की, दुख का कारण, और बुरा कारण, उसको पाप कहा जाता है। ये परिभाषा इसमें दे रखी है, दुख का कारण और बुरा कार्य। जो दुख का कारण है और जो बुरा कार्य है उसको पाप कहा जाता है जगत में। पाप को सब लोग पाप कहते हैं, ठीक है? पाप 5 प्रकार के होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचेत, परिग्रह। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? इनमें से कोई नहीं है। सबसे बड़ा पाप है मिथ्याचार। हाँ वेरी गुड। मिथ्यात्व के अंतर्गत सब आ जाते हैं कि मिथ्यात्व ज्यादा है, इसका बेटा है लोभ, और इसके बेटे हैं 5 हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, ठीक है? ये फैमिली है पाप की, ठीक है? अब मिथ्यात्व के कारण, अब मिथ्यात्व के लिए हाँ सब है, आप शुरू से रीडिंग करो बस, आपको वो सारी बातें मिलेगी जो मैंने बताई, एक भी बात नहीं छूटेगी। तो सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता। ये मैंने शुरू में बताया था। उल्टी मान्यता यानी कि जैन धर्म सुख का मार्ग है, लेकिन जैन धर्म को दुख का मार्ग समझ लेना। मोक्ष होगा हमें शुद्ध भावों से, लेकिन जीव ऐसा मान ले शुभ भावों से मोक्ष की प्राप्ति होगी। शुभ भाव समझ गए ना? दयादान सब ऐसी उल्टी मान्यता जिनकी होती है उसे मिथ्यात्व कहते हैं, ठीक है? हाँ, शरीर को जीव मानना ये उल्टी मान्यता, ये भी मिथ्यात्व है। और इसी के कारण जीव संसार में भटक रहा है। अगर मिथ्यात्व नहीं होगा तो भटकेगा ही, ठीक है? धर्म किसे कहते हैं? जैन धर्म में बताया धर्म मान लेना, उल्टी मान्यता हो गई ना, तो वो मिथ्या। भाई मुनि बनना कितना कठिन है, मुनि बनने से क्या होगा?
मुनि बनना तो बेकार है, कपड़े पहन के शांति से जियो, ये उल्टी मान्यता हो गई ना, ये दुख का मार्ग, ये उल्टी मान्यता मिथ्या। ठीक है, अब ये हो गया। पर ये मुनि धर्म तो हरेक कोई करना होता है। लेकिन समझ में तो आना चाहिए मुनि धर्म ही, लेकिन समझ में तो आ जाए ना मुनि धर्म ही सच्चा धर्म है। करने वाले करते ही हैं। करने वाले तो करेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर आप ऐसी मानकर बैठोगे मुनि धर्म बेकार है, नहीं पालन करेंगे, हाँ करना कठिन है। दूसरी बात, मुनि धर्म करना कठिन है, ये भी उल्टी मान्यता है, ये भी मिथ्यात्व है। मुनि धर्म करना बहुत सरल है भाई, जो करते हैं उनके लिए तो सरल है ना। मोक्ष जाना बिल्कुल कठिन नहीं है, मोक्ष जाना बहुत सरल है। जैन धर्म पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा मोक्ष जाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है। लेकिन हम उसको कठिन मानकर बैठे हैं, ये भी उल्टी मान्यता है, ये भी मिथ्या है। समझा? एक एक चीज उल्टी मान्यता। आप शांति से विचार करो, हमारे मन में कितनी उल्टी मान्यता है। भक्तामा करने से ये हो जाएगा, उल्टी मान्यता, मिथ्या। दान करने से हमको अच्छा पैसा मिल जाएगा घर में, ये उल्टी मान्यता, मिथ्या। समझा? मेरा बेटा, मेरा घर, ये उल्टी मान्यता, ये मिथ्यात्व। कितनी मिथ्यात्व अपन के पास है। तो मिथ्यात्व हो गया। फिर है हिंसा, इसको जानना बहुत, मैं बता रहा हूँ जैन धर्म में शुरुआत, धर्म किसे कहते हैं, किसी जीव के जीवन में धर्म आ गया तो कैसे पता लगेगा उसके मिथ्यात्व। जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा समझो आपके जीवन में धर्म की शुरुआत अभी हुई ही नहीं है, ऐसा लिखा है शास्त्र में। तीसरी ढाल भी लिखा है, 6 ढाल की दूसरी ढाल अपन पढ़ रहे हैं, तीसरी ढाल के अंतिम छंद में लिखा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक ज्ञान लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा। जब मिथ्यात्व जाएगा तो क्या प्रकट होगा, सम्यक दर्शन। जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा मतलब धर्म की शुरुआत नहीं होगी। धर्म की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन कब प्रकट होगा, जब मिथ्यात्व जाएगा। मिथ्यात्व का एक अंश भी नहीं बचना चाहिए, एक अंश भी बचेगा तब तक आपको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो पाएगा। और अगर हमारा मरण सम्यक दर्शन पूर्वक हो तो उसकी भी बहुत सारी क्वालिटी है। अगर सम्यक दर्शन पूर्वक जीव मरेगा ना तो 30 से नरक से नीचे नहीं जाएगा, तिरंश पे पैदा नहीं होगा, स्थावर में तो बिल्कुल पैदा नहीं होगा, उत्तम गति में पैदा होगा। समझा? ऐसा सब किसी ढाल आएगा, मतलब पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा है कौन कौन सी गति में पैदा होगा जीव सम्यक दर्शन लेकर। ऐसा हिंसा बताइए, हिंसा किसे कहते हैं, किसी को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना। ये तो अब इनको आपको पांचों के दो भेद करने हैं। मैंने बताया था द्रव्य और भाव। किसी को मारना, सताना, दिल दुखाना द्रव्य में किया तो मतलब भाव में किया तो द्रव्य हिंसा। लेकिन किसी को मारना, सताना, उसके दिल दुखाने का हमने मन में भाव किया तो वो है भाव हिंसा। समझा? जैसे अपन बोल देते हैं कि पाकिस्तान वाले कितना दुखी करते हैं, लास्ट शब्द से मर जाए, ऐसी भावों में हिंसा हो जाती है ना, बस ये भाव हिंसा। जितना द्रव्य हिंसा में पाप लगता है उतना ही भाव हिंसा में भी पाप लगता है, बराबर। समझा? ये तो अपन मालूम नहीं चाहे पर भाव बढ़ेगी ना, तो हाँ वही हो गया, वही हो गया। तो अपन में मुसलमान कसाईयों में कोई अंतर नहीं रहा। तो हम जैनी, हमारे कम से कम इतने गंदे भाव तो होने ही नहीं चाहिए। मैंने बताया ना, व्यक्ति बुरा नहीं है ना, वो क्षेत्र बुरा है, वो काम बुरे हैं, मोहरा द्वेष बुरे हैं। समझा? पाकिस्तान का बुरा है, आपको पाकिस्तान का अर्थ भी कुछ होता है, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन। पाकिस्तान शब्द का भी उसका भी एक इतिहास है जैन धर्म से। पाकिस्तान में भी अभी जैन मंदिर हैं, पाकिस्तान के जैन मंदिर हैं, और उसकी रखवार जो पुजारी है ना वो भी एक मुसलमान है। मुसलमान जैन मंदिर को संभालते हैं। हाँ, वो अफगानिस्तान की बात है। जब तालिबान जैसे कोरोना के समय अफगानिस्तान में हमला किया था तालिबान ने, तब वहाँ पे जैन मंदिर को तोड़ा अफगानिस्तान। ऐसा है भाई, सब जगह जैन मंदिर तो बहुत जगह मिलेंगे आपको। अभी श्वेतांबर साधु थे कुछ समय पहले, वो इंडिया से पाकिस्तान गए थे, वहाँ के जो जिन मंदिर है ना उनको देखने गए थे। वीज़ा सब लेके गए होंगे, ऐसा कुछ बिना परमिशन की वजह से, वो सब अच्छे से सही सलामत वापस गया। श्वेतांबर साधु गए, न्यूज़ आई थी, बहुत अच्छी न्यूज़ थी। ठीक है, हाँ हाँ, थोड़ा न्यूज़ आप लोग देखा करो कि जैन धर्म में भी क्या क्या हो रहा है, कौन कहाँ पर क्या कार्य। टीवी पे आती है, भारत चैनल, आर्यन चैनल, धर्म संदेश, सब पे आती है। और नहीं आती तो यूट्यूब पे देख लो, टुडे जैन न्यूज़, सब अपने आ जाएंगे बहुत सारे। ठीक है,
डालना टुडे जैन न्यूज, अपना बहुत सारे वो आ जाएंगे आपके, ऐसा न्यूज देखा कल तो वो इतना फाइंड आउट किया था पहला स्टोरी मिला। नहीं मिली, कितना नेटफ्लिक्स पे ना उस पे तीनों पे बच्चों ने मेरे को लिंक नहीं, मैं भेज दूंगा तो आप डाउनलोड कर लीजिए। मेरे को और लंदन से अपनी जॉब शुरू किया है कौन? महाराज, एक महाराज ये जो महाराज जिसके पास गया हुआ है ना, विश्व सागर जी, विश्व सागर जी संघ, वो है, अच्छा संघ के हैं। हाँ तो उनको मतलब दो महाराजों को अलग किया है कि वो ये अच्छा आए अभी हाँ, समझ गया। राजस्थान की तरफ से। तो इन्होंने इतनी कमाई करी है और लंदन में अपना बढ़िया जॉब पैकेज किया है और महाराज बन गया। जैसे बैराग जी की नहीं इकलौते मानी। बेटे वो अपना बैराग इकलौते बेटे हैं, इकलौते बेटे। और तो छोटे से भी 40 साल के हुए हैं। अपन उस काम को बुरा भी नहीं माने, अपन उस काम की अनुमोदना करें। भाई अपन नहीं कर पाए, वो तो कर पाए, कम से कम प्रयास तो किया। वैराग्य और एक कंप्लीट में इसका है, कम से कम स्टडी भी पूरी है तो हाँ। लौकिक ज्ञान भी तो आध्यात्मिक हाँ ज्ञान बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हिंसा हो गई, झूठ, झूठ की परिभाषा इसमें लिखी है, जैसा देखा हो, जाना हो, सुना हो, वैसा ना कह के कुछ और कह देना। झूठ ये हम सब जानते वो हैं। तो पर उसकी जो देखा सुना है उसको भी, उसकी भी सच्चाई का पता होना चाहिए। हाँ, उसमें एक पंक्ति लिखी है, सत्य समझने से पहले सत्य जानना आवश्यक है। एक पंक्ति इसमें लिखी है, पढ़ना और रीडिंग। हाँ, सत्य समझने से पहले सत्य जानना आवश्यक है। अगर सत्य नहीं जाना होगा, सत्य बोल भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो झूठ हो गया। चोरी अपन को बताइए, किसी की भूली हुई, किसी की पड़ी हुई, किसी की रखी हुई वस्तु को उठाना है, उठा के किसी और को दे देना, तो चोरी है, तो सबको पता है। तो झूठ में वो कहते हैं कोई ये सिखावे कोई इंसान ही धर्म है। तो वो गलत है। एक आपको एक कहानी आपने सुनाता हूँ, गलत चीज सीखी। एक कहानी सुनाता हूँ। समीर शिखर के पास एक जगह है ईसरी। समीर शिखर गए हो? समीर ऐसे शिखर वहीं जाते हैं नहीं गए वहाँ पे। समीर शिखर के पास एक जगह है ईसरी, पहले वहीं जाते थे, वहीं उतरते थे, फिर वहाँ से ईसरी में एक पोस्टर है, उसका नाम पता नहीं क्या है पोस्टर, उसको चलाया था गणेश प्रसाद वर्णी जी ने। एक हमारे बहुत बड़े विद्वान हैं, हुए हैं, गणेश प्रसाद वर्णी, बहुत काम किया, बहुत बड़े विद्वान। बनारस में स्यादवाल महाविद्यालय, बनारस में स्यादवाल नाम का महाविद्यालय है, स्यादवाल प्रसाद। उन्होंने जैसे महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी ना, सत्य की खोज, ऐसे गणेश प्रसाद वर्णी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, मेरी जीवन गाथा, इस नाम से। सत्य की खोज किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। ऐसी गणेश प्रसाद वर्णी जी ने लिखी मेरी जीवन गाथा, इस नाम से पुस्तक। 2 भाग है उसके, इतने मोटे मोटे, पढ़ना, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत बढ़िया। उसमें उन्होंने गणेश प्रसाद वर्णी, बनारस में अपना जैनों का विद्यालय स्यादवाल महाविद्यालय, वो गणेश प्रसाद वर्णी जी ने ही सबसे पहले स्थापित किया था वहाँ पर बनारस में। सबसे पहले कोई जैन विद्यालय खुला है तो बनारस में खुला है, स्यादवाल महाविद्यालय। तो गणेश प्रसाद वर्णी जी अपने दोस्त के साथ एक दिन कहीं जा रहे थे, ठीक है, तो एक मुसलमानों की सभा लगी थी, डिमांड थी। एक गणेश प्रसाद पंडित जी अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहे थे, तो एक मुसलमानों की सभा लगी थी, तो सभी मुसलमान सुन रहे थे। एक मुसलमान खड़ा होकर बोल रहा था, मुसलमान में होते ना मौलवी, मौलवी, हाँ, वो बोल रहे थे। वो अपने भाषण में इतनी ऐसी बुलंद आवाज में कह रहे थे, हिंसा करना धर्म है, जानवरों को मारना धर्म है, ये जानवर हमारे खाने के लिए बने हैं। गणेश प्रसाद वर्णी जी और वो थोड़ा वहीं पीछे खड़े हो गए, सुन रहे थे पूरा। जब उनका उपदेश, उनका भाषण खत्म हुआ, वो दोनों दोस्त चले गए। रास्ते में उनके दोस्त ने पूछा, तुम्हें इनका भाषण कैसा लगा? गणेश प्रसाद वर्णी के उनका दोस्त, बिल्कुल उस दोस्त ने गणेश प्रसाद वर्णी जी से पूछा, तुम्हें इनका भाषण कैसा लगा? तो गणेश प्रसाद जी ने पहले उनसे पूछा, तुम्हें कैसा लगा, पहले तुम बताओ। इतना बकवासी कोई भाषण होता है, कितना गलत उपदेश दे रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसा लगा? तो गणेश प्रसाद वर्णी जी ने कहा, मेरे को इनका भाषण तो बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया इनका भाषण सुनकर, आनंद आ गया। सुनो, कैसी बातें कर रहे हो? उनके दोस्त ने बोला, ये हिंसा करना धर्म बता रहे हैं, कितना कितना अच्छा कैसा लगा?
उन्होंने बोला इतने तीव्र कषायों में, इतने तीव्र हिंसा के भावों में ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे तो क्या निकलेगा? समझा? इतने तीव्र कषायों में ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे तो क्या निकलेगा? अच्छा थोड़ा बोल पाएगा वो। हिंसा करना उसके सब प्रिय है तो हिंसा का कोई निकलेगा, तो उसका भाषण तो बढ़िया था, क्योंकि उसके इतने तीव्र कषाय थे, इतने तीव्र पाप के परिणाम थे, तो ऐसे ही भाषण निकलेगा उसके मुंह से। देखिए ऐसा उन्होंने बोला। तो हिंसा हो गया, झूठ हो गया, चोरी भी हो गया। खुशी मैंने बताया दिया, किसी भी पराई माँ बहन को गलत नजरों से नहीं देखना, ठीक है। परिग्रह अपन ने बताया था ना, परिग्रह परिग्रह जितना छोटा अपन समझते हैं उतना है बहुत विस्तृत है, इसीलिए मैंने आपसे कहा थोड़ा सा इसको समझा। परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं, परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं, पढ़ा हुआ इनके नाम भी आएंगे, ठीक है। परिग्रह हो गया, सुनना ध्यान से। परिग्रह बताया ना, वस्तु को चाहना, अपने पास रखना, हमारे पास ऑलरेडी फिर भी और चाहिए, हाँ, तो 24 प्रकार का परिग्रह, ठीक है। अभी इनके नाम बताओ। सीमित परिग्रह किस तरह रखा जाता है? सीमित परिग्रह तो भाई विचार करना पड़ेगा शांति से, भाई हमें कितने पैसों से हमारा पूरा जीवन चल जाएगा, 1-2 करोड़ रुपए चल जाएगा, तो बस 1-2 करोड़ का परिग्रह रखो, उससे ज़्यादा नहीं कमाएंगे। हमारा साल भर में हमारे पास कपड़े हैं साल भर के, फिर भी ऐसा रखो मैं एक साल में 2-3 बार ही कपड़े खरीदूंगा, उसमें भी 2-3 जोड़ी बस, उसके ज़्यादा नहीं। ऐसे सीमित परिग्रह रखना चाहिए, ठीक है। घर में बर्तन बहुत है, घर में बर्तन बहुत है, फिर भी साल में बर्तन खरीदेंगे तो एक बार खरीदेंगे, उसमें भी 5 बर्तन से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। अब बर्तन भी ऐसा, मैंने बोला 5 बर्तन से ज़्यादा, अब आपके बीच में कुकर खराब हो गया और आपने बर्तनों का त्याग कर दिया, आप कुकर खरीद के नहीं ला सकते आपने। अगर आपने बर्तनों का त्याग कर दिया, आपने ऐसा कह दिया कि मेरे पास बर्तन बहुत है, मैं बर्तन कभी नहीं खरीदूंगा, अब कुकर खराब हो गया तो बर्तन कैसे लाओगे? बिना कुकर के जीवन चलेगा नहीं, है ना। इसलिए ऐसे रखो कि हम साल में बर्तन खरीदेंगे तो एक बार खरीदेंगे या 2 बार खरीदेंगे, उससे 5 बर्तन से ज़्यादा नहीं, तो आपका साल भर का अच्छे से काम चलेगा, ठीक है ना। ऐसे अपन को आवश्यकता अनुसार, हाँ वेरी गुड, आवश्यकता अनुसार अपन को सीमित करना चाहिए। ये हो गया 5 पाप, ये 5 पाप कंप्लीट हो गए, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, 5 पापों को छोड़ने का उपाय क्या है? आपने पढ़ा होगा, इसमें लिखा ही है 5 पापों को छोड़ने का उपाय। अगर अपन को छोड़ना 5 पाप तो अपन को करनी नहीं है, तो इनको उपाय भी तो कुछ होगा ना छोड़ने का। क्या है? तो 2 उपाय है। सबसे पहले 5 पाप पैदा क्यों होते हैं, ये पहली बात। 5 पाप पैदा क्यों होते हैं? कारण, एक कारण है इष्ट अनिष्ट। बता, इष्ट अनिष्ट। जब हम पर पदार्थ मतलब आत्मा को छोड़ के बाकी जो सब है सब पर पदार्थ, स्वपर बोलते ना, स्वपर, स्व माने मैं और पर माने पूरी दुनिया। स्व माने आप अपने आत्मा को रखो एक जगह और पर में रखो पूरी दुनिया। मेरे लिए मैं स्व हूँ, आप भी मेरे लिए पर हो, मेरे लिए सिद्ध भगवान भी पर है, मेरे लिए पंच परमेष्ठी भी पर है, जिनवाणी भी पर है। मेरे को मोक्ष होगा तो स्व को जानने से मोक्ष होगा, पर को जानने से मोक्ष नहीं होगा, समझा। भगवान को जाने से क्या होगा? भगवान को जानकर प्रेरणा लेके फिर जब आप अपनी आत्मा को जानोगे ना, तो आप अपनी आत्मा को जानोगे, उस समय भगवान आपके लिए पर हो जाएंगे। अगर आपका ध्यान भगवान की तरफ फिर चला गया तो आत्मा से ध्यान भटका, फिर से आप शुभ भाव में लग जाओगे। शुद्ध भाव में सब पर आ जाता है। एक सिद्ध भगवान के लिए दूसरे सिद्ध भगवान पर है। एक सिद्ध भगवान अपनी आत्मा का ध्यान करे, उनको दूसरे से मतलब क्या है? तो दूसरे उनके लिए पर हो गए, समझे आप। ऐसा ही इतनी कठिन है, एक चीज आपको समझना चाहिए। एक मुनिराज जब अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं तो संघ के सारे मुनिराज उनके लिए पर हो जाते हैं। अगर उनको मुनिराजों का विकल्प आ गया तो उनको शुभ भाव आ गए, आत्मा का ध्यान कहाँ हो पाएगा? आत्मा का ध्यान तो शुद्ध भाव से होता है। इसलिए जब हमको पर पदार्थ, इष्ट मतलब हमको अच्छा लगता है, पर पदार्थ तो इष्ट, अनिष्ट मतलब बुरा लगता है। इसी को अपनी भाषा में कहो राग और द्वेष। जब पर पदार्थों से राग द्वेष पैदा होता है तब हिंसा होती है, झूठ होता है, चोरी होती है, कुछ होता है, परिग्रह होता है। पर पदार्थ में हमको राग द्वेष पैदा होते हैं। राग होगा तभी तो हिंसा करेगा। जानवर को मार के खाएगा, मतलब पेट भूख लगी है, शरीर से राग है, जब इस जानवर को मार रहा है इसलिए राग है। चोरी क्यों कर रहा है? चोरी मान लो, चोरी क्यों कर रहा है? हाँ,
इसको समझना बहुत जरूरी है। राग द्वेष जब हमारे पैदा होते हैं तब जाके 5 पाप हमारे जीवन में आ जाते तो हैं। पर प्रकाश में राग द्वेष पैदा करना, इसमें लिखा है सब, देखो मैं पूरा लिखा है, मिलेगा। ये वाली लाइन 4 कषायों में लिखी है, लेकिन दोनों पार्ट एक दोनों पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसमें ये वाली बात इस पार्ट में नहीं लिखी, इस पार्ट के एंड में लिखी है, कषाय के पार्ट के एंड में। हाँ, ये लिखा है राग द्वेष, पूरा लिखा है। तो जब राग द्वेष पैदा होंगे तो 5 पाप और 4 कषाय पैदा होंगी। और जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से, तत्व ज्ञान मतलब जिनवाणी के अभ्यास से, जिन धर्म के अभ्यास से अच्छी बातें समझकर हमें राग द्वेष पैदा नहीं होंगे तो ये 5 पाप भी पैदा नहीं होंगे, ऐसा लिखा है इसमें। ठीक है, कितनी सी बात है। मैंने बताया था ना, साड़ी की दुकान पे जाओ, आपको एक साड़ी पसंद आती है तो वो दूसरी साड़ी सामने वाले को पसंद नहीं आती, होता है ना। तो पर पदार्थ दुख का कारण नहीं है, ना पर पदार्थ सुख का कारण है, हमारी मान्यता सुख दुख का कारण है। हमने उसमें सुख दुख, भाई ये टेबल मेरे लिए क्या बुरी है, ये टेबल मेरे को आज अच्छी लग रही है, किसी को बुरी लगेगी। टेबल में कहाँ सुख दुख है, टेबल ने हमको सुख दुख करा रही है, हमारी मान्यता सुख दुख उसमें हो रहा है, समझा। इसलिए जब तक राग द्वेष हमारे नहीं छूटेंगे तो 5 पाप हमारे जीवन में होते रहेंगे। तो 5 पाप का चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। इसमें और कुछ बताने का है नहीं। 24 परिग्रह के बारे में बताना है, इसमें बता दूंगा 24 परिग्रह, ठीक है। 5 पाप हो गए। 4 कषाय में आ जाओ। कषाय किसे कहते हैं, जो आत्मा को, इसमें लिखा है जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे। कसे मतलब अर्थात दुख दे, आत्मा को ऐसे बेड़ियों से कसता नहीं है, मतलब कषाय होंगे तो अंदर घुटन होगी, अंदर क्रोध चलेगा, गंदे परिणाम चलेंगे, तो आत्मा दुखी होगा। तो आत्मा क्रोध करेंगे तो भी दुखी होंगे और दूसरा करेगा तो हाँ, सामने वाले से भी अपन दुखी हो जाते हैं। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध किसे कहते हैं, गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं, इतनी से परिभाषा। घमंड करने को मान कहते हैं, ठीक है, बताइए। घमंड भी 8 प्रकार का होता है, 8 बताऊंगा। माया, छल कपट, ठीक है ना, छल कपट, षड्यंत्र रचना, किसी को फंसा देना, सामने वाले का हित हो जाए, प्लानिंग करना, ये सब छल कपट में आता है, माया शादी। लोभ, हाँ, छल कपट षड्यंत्र, प्लानिंग करके किसी को फंसाना। मुझे ना बच्चे ऐसे करते हैं भाई, एग्जाम में, कॉलेज में, सामने वाले टॉप में आ जाए तो उनको कहीं घूमने चल, मजे करके आते, मूवी देखने चल, होता है ना ऐसा। छल कपट किया, मायाचारी की, सामने वाले को फंसाया, तो ये मायाचारी होती है। लोभ, लोभ किसे कहते हैं, किसी वस्तु को चाहना, अपने पास रख लेना, उसको लोभ कहते हैं, ठीक है। लोभ तो बताइए सबको अच्छे से। अब इनके फल में देखो कौन सी गति मिलती है, चाहना, रख लेना, हाँ, या उसको ज़्यादा पानी का, हाँ, पानी की प्लानिंग भी करना, पानी का प्रयास करना, पानी की इच्छा रखना, सब लोभ में आता है। कौन नहीं चाहता हमारे पास ज़्यादा पैसा ना हो, सब चाहते हैं। आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, तो ये सब लोभ है। मायाचारी करेंगे तो हमको मिलेगी तिर्यंच गति। कौन सी गति मिलेगी, मायाचारी जो करते हैं मतलब उनके टेढ़े परिणाम होते हैं, परिणाम सीधे कहाँ होते हैं उनके, कभी कुछ और सोचेंगे, कभी कुछ और सोचेंगे। तो जिनके टेढ़े परिणाम होते हैं वो टेढ़े बन जाते हैं, सारे तिर्यंच झुके हुए होते हैं ना, बस। हाँ, सारे होते हैं, कुबड़ ही मान लो। हाँ, सब मैक्सिमम सारे तिर्यंच तो झुके ही होते हैं ना, एक इंद्र को छोड़ो, एक इंद्र के पेड़ पौधे भी थोड़े झुकी जाते हैं ना, सब झुके ही होते हैं। तो मनुष्य का तिर्यंच में आता है। 5 इंद्रिय में तिर्यंच तो आते ही हैं, मनुष्य भी आते हैं, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बोलेंगे ना, तिर्यंच को तिर्यंच बोलेंगे, समझा। कैसे आएगा, मनुष्य जानवर थोड़ी ना है। 5 इंद्रियां जिसकी होंगी वो उसको, जिसकी जानवर की होंगी उसको तिर्यंच बोलेंगे, मनुष्य की होगी तो मनुष्य बोलेंगे, समझा। देव की होती तो देव बोलते हैं, नार की होती तो नार की बोलते हैं। तो जिनके टेढ़े परिणाम होते हैं वो तिर्यंच बन जाते हैं। मान कषाय करने से नरक मिलता है, तो रोड से भी नरक ही मिलता है। क्या लिखा है? हाँ, तिर्यंच में सभी आ जाते हैं, मनुष्य को छोड़ो ना। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले भी तिर्यंच में आएंगे, लेकिन तिर्यंच की बात कर रहे हैं, मनुष्यों की बात नहीं कर रहे। मनुष्य भी 5 इंद्रिय वाले होते हैं, तो मनुष्य को तिर्यंच क्यों बोलेंगे, समझा। 5 इंद्रिय तो जानवर की भी होती हैं, हमारे भी होती हैं, उनकी भी होती हैं, समझा। तो मनुष्य को नहीं कैसे बोलेंगे तिर्यंच, समझा, नहीं बोल सकते। और तो फिर प्रकाश की
प्लस क्या है पूरे तिर्यंच। 5 इंद्रिय वाले मनुष्य को हटा दो, सब तिर्यंच। मनुष्य देव नरक को हटा दो, बाकी सब तिर्यंच, सबको तिर्यंच बोलते हैं। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय देवों की भी होती है, नारकियों की भी होती है, मनुष्यों की भी होती है, उनको हटा दो एक जगह। 1 इंद्रिय वालों को भी अपन तिर्यंच में ले लेते हैं, स्थावर भी तिर्यंच में कहे जाते हैं, ठीक है ना। और प्लस टाइप में एक को छोड़ के बाकी सब 2 3 4 5 इंद्रिय वाले। 5 में देव मनुष्य नारकियों को, और देव मनुष्य नारकी देवों को तिर्यंच ना बोलते हैं, वो भी इसमें आएगी ना। 5 इंद्रिय वाले भी तो तिर्यंच में आ गए ना। कंफ्यूज क्यों हो रहे, इतनी सी बात तो है, देखो मैं समझाता हूँ। देखो सामान्य बात है, समझ लो, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। स्थावर यानी 1 इंद्रिय, प्लस यानी 2 3 4 5। 2 इंद्रिय वाले मनुष्य होते हैं क्या, देव होते हैं ना, नहीं होते। 3 इंद्रिय वाले देव मनुष्य नारकी होते, नहीं होते। 4 इंद्रिय वाले देव मनुष्य नारकी होते, नहीं होते। 5 इंद्रिय वाले नारकी देव मनुष्य तिर्यंच सभी होते हैं, होते ही हैं। ये तो तिर्यंच है ही तीनों, इनको भी तिर्यंच बोलते हैं। केकड़ा हो गया, चींटी हो गई है, अर्थवर्म हो गया, मतलब ये केंचुआ, ये सब तिर्यंच में आते हैं। लेकिन 5 इंद्रिय वाले देव भी होते हैं, नारकी भी होते हैं, तिर्यंच भी होते हैं। और कौन से बचे, देव मनुष्य नारकी, चार गति वाले 5 इंद्रिय वाले तो होते ही हैं। लेकिन इनमें जो तिर्यंच होंगे तो उनको तिर्यंच कहेंगे, मनुष्य होंगे तो मनुष्य कहेंगे, देव होंगे तो देव कहेंगे, नारकी होंगे तो नारकी कहेंगे। इतनी सी, हाँ बस इतनी सी बात है। हाँ तो ट्रस्ट तो इनको भी ट्रस्ट का है, अपन ट्रस्ट जी में अपन सब भी ट्रस्ट में भी कौन से पंचेंद्रिय ट्रस्ट है, पूरा बोलो। अपन पंचेंद्रिय ट्रस्ट है, चींटी 2 इंद्रिय ट्रस्ट है, पेड़ 1 इंद्रिय ट्रस्ट है, ऐसा बोलो। 1 इंद्रिय स्थावर है, पेड़ तो स्थावर में आएगा, समझा। शेर पंचेंद्रिय तिर्यंच है, सांप पंचेंद्रिय तिर्यंच है, बिल्कुल ऐसा पूरा बोलो, कंफ्यूज नहीं होगा। 1 इंद्रिय स्थावर है, ठीक है, ऐसा इतनी सी बात समझ में। 3 इंद्रिय अली भवरा, भवरा 3 इंद्रिय ट्रस्ट है। लट हो गया 1 2 इंद्रिय, पिपील 3 इंद्रिय 4 भवरा, लट पिपील अली। हाँ सॉरी, लट में आ जाएगा, लट माने वो होता है ना, लट पड़ जाते हैं। लट में 2 इंद्रिय, पिपील यानी चींटी आ गई 3 इंद्रिय, और भवरा आ गया 4 इंद्रिय। ऐसा 6 डाले में पहले डाले पढ़ा था ना, लट पिपील अली आदि शरीर। तो लट में 2 इंद्रिय, पिपील में 3 इंद्रिय, और चींटी, और 4 में भवरा 4 इंद्रिय। और आदि शरीर मतलब आदि 5 इंद्रिय वाले, बाकी सब 5 इंद्रिय वाले, ठीक है ना। इतना हो गया। अब 4 गति पढ़ लो। मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति, नरक गति। मनुष्य गति, चारों की परिभाषा सेम है। जो जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है उसे मनुष्य गति। जो जीव कहीं से मरकर तिर्यंच शरीर धारण करता है तिर्यंच गति। जो जीव कहीं से मरकर देव शरीर धारण करता है देव गति। जो जीव कहीं से मरकर नारकी शरीर धारण करता है नरक गति। इतनी सी परिभाषा, सब में सेम है, बस एक शब्द चेंज करना है। अब इसमें देखो एक चीज समझ लो, 4 गतियां समझ ली, ये सब समझ लिया ना आपने। इतना तो अब कंफ्यूज 5 पाप में हिंसा झूठ चोरी खुशी परिग्रह, 4 का 4 क्रोध मान माया लोभ, और 4 गति मनुष्य तिर्यंच देव नारकी। 5वीं गति भी होती है जिसे अपन पंचम गति बोलते हैं। पंचम गति यानी मोक्ष गति। मोक्ष गति को क्या बोलते थे अपन, पंचम गति। 4 गति में उसको ध्यान नहीं जाते क्योंकि 4 गति है संसार, पंचम गति संसार से ऊपर, ठीक है। तो इसको अलग अपन को पानी है पंचम गति। 4 गति किसको चाहिए, क्यों 4 गति चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन पंचम गति को पाने के लिए ना नरक से हम पंचम गति को पा सकते हैं, ना देव बन के पंचम गति को पा सकते हैं, ना तिर्यंच बन के पंचम गति को पा सकते हैं। बस मनुष्य में भी पुरुष बनकर मुनिराज बनकर ही पंचम गति को पा सकते हैं। इसलिए चारों गति में अगर सबसे अच्छी गति कहते हैं तो मनुष्य गति अच्छी है, क्योंकि इसमें हम मुनिराज बन सकते हैं, व्रतों को धारण कर सकते हैं। समझा, ठीक है। इतने से पार्ट है इसमें। अब ये इतना मिटा दो, फोटो खींचना, फोटो खींचना इसमें मिटाना पड़ेगा। क्या बचा हुआ, बस एक चैप्टर और बचा है, आ गया पूरा।
अब आप बस इतना समझ लो चार गति को पाते कैसे, कौन जी चार गति में जाता है, मैंने पहले भी बताया था। फिर से एक भैया इष्ट में एक योगी को मैं ये पूछा करती थी, लोग ये क्या कहते हैं, इस भगवान का इष्ट है, इसको इष्ट मतलब राग, इस भगवान से इष्ट है, किसी को काली माँ से इष्ट होता है, मतलब काली माँ, किसी को काली माता से इष्ट होता है, मतलब इष्ट काली माता अच्छी लगती है। इष्ट मतलब राग, अच्छा लगना। मेरे को आपसे इष्ट है तो मेरे को आपसे राग है, आपकी बेटी को आपसे इष्ट है आपको, और आपकी बेटी को आपसे राग है। मेरे को इससे अनिष्ट है तो मेरे को इस केवल से अनिष्ट मतलब द्वेष है। ऐसा इष्ट मतलब होता है अच्छा लगना, राग। मतलब हमको अच्छा लगता है या कुछ और? अपन को जिससे अच्छा लगे वो इष्ट, ठीक है ना। ऐसा मतलब राग करना बुरी बात है, अपने समझ लिया। राग करना चाहे किसी से भी राग करो, है तो बुरी बात चाहे ईश्वर से भी करो नहीं। राग द्वेष छोड़कर ही तो भगवान बनते हैं। सिद्ध भगवान थोड़ा ना अगले सिद्ध भगवान का इष्ट चाहते हैं, मतलब इष्ट करते हैं, वो तो अपना ही इष्ट है। हम सभी अगर इष्ट करना चाहते हैं तो अपना इष्ट करो, मतलब अपने आत्मा को जानो, अपनी आत्मा से चाह करो, राग करो, ठीक है। ऐसा ऐसा ठीक है। चार गति अपन देख लेते हैं। मनुष्य गति अपन को कैसे मिलती है, जो अपन मनुष्य बने कैसे बने, इसमें सब लिखा ही है। अल्प आरंभ और अल्प आरंभ क्या बताऊं, और अल्प परिग्रह, ये मनुष्य गति के कारण है। सब तत्वास सूत्र के यही समझ में आता है। ये सब तत्वास सूत्र के छठवें अध्याय में बताया है। जो भी अगर आपने अभी पढ़ लिया ना, जब अगर आप किसी से छठवां अध्याय पढ़ोगे, आप बोलोगे तो मैंने भागवत भाग में पढ़ रखा है। वो इनको बहुत व्यवस्थित दादा ने बनाया है, सभी ग्रंथों का सार लेकर बच्चों की भाषा में। जब हमने पढ़े थे, हमने जब तत्वास पढ़ा है, हमने तो बचपन में पढ़ रखा था ये सब कुछ, तो आपको और इजी लगता है। आपने भागवत भाग 1 2 3, गीता विज्ञान 1 2 3 और तत्व ज्ञान 1 2 अच्छे से समझ लिया, पूरा जैन दर्शन समझ में आता है। फिर कोई भी ग्रंथ खोल के पढ़ लेना, सब समझ में आता है। भाग 1 2 3 ले और गीता विज्ञान 1 2 3 और तत्व ज्ञान 1 2, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हमारे कोर्स में यही होते हैं। अब सीधा मोक्ष में प्रकाश से छेड़ा लगा तो नहीं समझ में आएगा, पहले इनको समझाते हैं बहुत व्यवस्थित दिमाग से, बहुत समझ के, सभी ग्रंथों का सार लिया पहले, फिर उसको सरल भाषा में रखा, पूरी पीएचडी बस वेरी गुड। मनुष्य हो गया तिरंज गति, पहले तब ज़्यादा ने नहीं लिखे थे ना, उससे पहले भी बाल को 1 2 दिन चलते थे, कठिन थे वो, लेकिन जब ज़्यादा नहीं लिखा ना, ये चलेगा सब जगह, ये सरल थे। और ऐसा नहीं इसमें कुछ गलत है, सब सही भी, कुछ गलत तो है नहीं इसमें, क्योंकि सभी ग्रंथों का सार है। मनुष्यों में तिरंज गति किससे मिलती है? मायाचारी करने से, मैंने बताया कभी, मायाचारी करने से, छल कपट। देव गति सराग संयम, संयम संयम, बताओ ये भी बताओ, ये सब इसमें लिखा है। नादी गति तो बताइए, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, इसको उल्टा कर दो मनुष्य का, बहुत आरंभ, उसमें का अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, इसमें बहुत आरंभ बहुत परिग्रह। देखो मनुष्य गति कैसे मिलती है, हमने कहीं ना कहीं भाव में अल्प परिग्रह रखा होगा, ये अल्प परिग्रह रखने की हमने भावना की होगी, तब जाके हमको मनुष्य गति मिल गई है। अल्प आरंभ, आरंभ बोलते हैं गृहस्थ के कार्यों को, गृहस्थी के जो कार्य होते हैं उनको सब बोलते हैं आरंभ, चाहे घर का काम हो चाहे व्यापार का काम हो, सब। तो हमने कहीं ना कहीं भाव में अल्प आरंभ किया होगा, घर के कामों में कम हिंसा की होगी, व्यापार के कामों में कम हिंसा की होगी, ठीक है ना। अब किसी को शौक होता है मेरी यहाँ पे भी दुकान हो, वहाँ भी दुकान हो, वहाँ भी दुकान हो, वहाँ भी दुकान हो, तो हमने कहीं ना कहीं भाव में अल्प आरंभ मतलब कम व्यापार किया होगा, ज़्यादा व्यापार फैलाने की जरूरत नहीं, जितना हमारा चल गया चल गया। किसी को आदत होती है ना यहाँ भी दुकान हो वहाँ भी दुकान हो, बस। तो अल्प आरंभ रखना और अल्प परिग्रह रखना, ये मनुष्य गति पाने की निशानी है, ठीक है। तो अल्प आरंभ में गृहस्थी के गृहस्थ और व्यापार दोनों लेते, किसी को गृहस्थ मतलब किसी को 2 बंगले बनाने में शौक है, 3 बंगले चाहिए, 4 बंगले, हर राज्य में हमारा बंगला होना चाहिए, तो कितने बंगले कर लिए, कितनी हिंसा कर ली, हाँ कितने बंगले कितने वो कर लिया। तो अल्प आरंभ रखना चाहिए अपन, जो अल्प आरंभ रखने की भावना रखते हो करते हैं उनको जाके मनुष्य गति मिलती है, ठीक है। ये तो एक दो कारण बता रहे हैं, ऐसे तो बहुत कारण है, शास्त्र में आप खोलोगे तो बहुत मिलेगी, लेकिन मुख्य कारण ये मुख्य
अपन को आज मनुष्य गति मिली, अपन ने कोई ना कोई भव में ऐसा काम किया होगा, ऐसी भावना रखी होगी, तब जाकर मिली। ऐसा नहीं हमारे पूर्व भव कई हो और 10-25 साल भव पहले हमने ऐसा कुछ किया होगा, तब जाके उसका फल हमको आज मिला है मनुष्य गति। उसमें भी अपन ने जनवाणी जैन धर्म मिला। कितने साल सौभाग्य मैंने बताया था, नरदेह उत्तम देश पूरण, आयुष आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, इतना सब कुछ मिला। और क्या चाहिए इसके अलावा? तीन गति बता दिया मायाचारी। ठीक है, जो मायाचारी जीव होता है उसके मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रियाओं में कुछ होता है। सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। बोलते ना, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। उत्तम आर्जव आता है 10 लक्षण धर्म में। उत्तम आर्जव, पर्यूषण के नाम पता है आपको? पर्यूषण के 10 कौन कौन से? उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, आर्जव, उत्तम आर्जव तीसरे दिन। उत्तम आर्जव बताऊंगा। आर्जव 10 लक्षण का पाठ भी आएगा, भीतर विज्ञान पाठ, ये उनमें आएंगे ना, तब उसमें 10 लक्षण का पाठ भी तब बता दूंगा। आर्जव में हम यही सीखते हैं कि अपन को मायाचारी नहीं करनी चाहिए। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अब दादा पता है क्या कहते हैं? ये आप समझ गए ना, मन में होता है वही वचन में करना चाहिए। अब दादा इसका उल्टा कहते हैं, सुनना ध्यान से। मन में होए सो मन में रखिए, वचन होए सो तन सो ना करिए। मन में कितनी गंदगी है, अगर मन की गंदगी वचन में आ गई तो देखो कैसे कोलाहल मच जाएगा। हर जीव एक दूसरे के बारे में कितना बुरा सोचता है और सब कुछ उसके मुंह पर कह दे, कितना जगत कैसे हो जाएगा। इसलिए मन में होए सो मन में रखिए, वचन होए सो तन सो ना करिए। मम्मी कभी कभी कह देती ना बच्चे को, जाके जा मर जा, देखो मैं बचपन से मारती तो अच्छा रहता है, ऐसा बोलते थे गुस्से में कभी कभी। हम वचन की बात अगर मम्मी क्रियाओं में करने लग गया तो बताओ कैसे देश चलेगा। इसलिए मन में होए तो मन में रखिए, वचन होए तो तन सो बिल्कुल ना करिए। ठीक है ना। देवगति, अब देवगति में देखो, देवगति को एंड में समझाऊंगा। पहले नरक गति। नरक गति पता है, बहुत आराम, इसको उल्टा कर दो। जो बहुत आराम रखता है, बहुत परिग्रह रखता है, जाके गृहस्थ और व्यापार दोनों को मानी कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, मनुष्य बनेगा अगले भाव में। अब उसकी भावना होगी, भले ही अच्छा काम कर रहा हो, फिर भी इतना बड़ा बड़ा के धंधा विदेशों में, यहाँ वहाँ, कितने बंगले उसने रख रखे अंबानी है, नियम से नरक में जाएगा। और क्या करेगा? भले ही अच्छा काम करे, साथ में नरक में नहीं तो पहले नरक में चले जाएगा और जाएगा तो नरक में, क्योंकि बहुत आराम, बहुत परिग्रह। इसलिए समाधि मरण में जब मरण होता है ना, यही भावना रखनी चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। समझा? इसलिए मैंने बोला चक्रवर्ती, मैंने बोला चक्रवर्ती जो होते हैं, अगर चक्रवर्ती पद पर मरेंगे, क्योंकि उसमें राग रखेंगे तो फिर कैसे आत्मा में, इसलिए चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती पद पर मरते हैं, चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती पद पर मरते हैं, सीधा स्वात्मी नरक में जाते हैं। क्योंकि इतना सारा वैभव, इतना आरंभ, इतना परिग्रह लेकर मरेंगे तो नरक में जाओगे। इसलिए चक्रवर्ती अगर मुनि दीक्षा लेके मरेंगे या स्वर्ग जाएंगे या फिर मोक्ष, दो रास्ते। समझा? मुनि दीक्षा लेकर मरेंगे या फिर स्वर्ग जाएंगे या फिर निर्वाण होगा, मोक्ष जाएंगे, ऐसा। लेकिन अगर चक्रवर्ती पद पर मर जाएंगे तो सीधा साथ में जाओगे। एक चक्रवर्ती का नाम बता सकते हो जो नरक में गया हो? नहीं पता? ब्रह्मदत्त, शुभोम चक्रवर्ती, शुभोम चक्रवर्ती नरक में गए थे। शुभोम, उसकी भी एक कहानी बताऊंगा, देखो बता ही देता हूँ। शुभोम चक्रवर्ती की एक कहानी है। सबसे पहले समझे, जैसे तीर्थंकर 24 होते हैं ना, ऐसी चक्रवर्ती 12 होते हैं। हाँ, सबकी काउंटिंग है। हर युग में 12 ही चक्रवर्ती होते हैं, हर युग में। अभी इस युग में कलयुग नहीं, पंचम काल, कलयुग वाली मत बोला करो, ये नहीं चलता। मैंने बताया 6 काल होते हैं। एक 6 काल मतलब एक साइकिल पूरी होगी ना तो 24 तीर्थंकर होंगे, वो नहीं मानते। 6 काल, जब एक पूरी ऐसे साइकिल पूरी होगी 6, हाँ, तो ऐसी पूरी एक साइकिल पूरी होगी तो 24 तीर्थंकर होंगे और 12 चक्रवर्ती होंगे। युग हो गया ना, एक साइकिल पूरी हो गया, एक युग हो गया। इसलिए आज आपको बोले जाता है पंचम काल के बाद जो योग आएगा, पंचम काल का 6वां काल, एक साइकिल पूरी हो गई। ये जो हाँ, सब चौथे काल में, चक्रवर्ती सब चौथे काल में, 5वां 1 2 3 जो भी महापुरुष होते हैं सब चौथे काल में पैदा होते हैं।
ठीक है ना। तो एक इसलिए आदिनाथ को बोला जाता है, आदिनाथ ने युग का प्रारंभ किया। युग का प्रारंभ मतलब इस जब ये एक साइकिल ये वाली चली ना, इसमें जब आदिनाथ पैदा हुए तो उन्होंने युग का प्रारंभ किया, मतलब धर्म का प्रारंभ किया। अब आदिनाथ ने धर्म का प्रारंभ नहीं किया, ये काल तो अनादि से चले आ रहे हैं, ये साइकिल तो अनादि से चली आ रही है, ये तो एक साइकिल हुई है, ऐसे अनंत अनंत तो साइकिल पहले से हो रखी है। हाँ बस अपन बोलते ना आदिनाथ ने युग का प्रारंभ किया, तो इसी युग में उन्होंने किया। जब कोई और युग आया होगा तो कोई और तीर्थंकर ने किया होगा। तो मैंने ऐसा ना माने कि आदिनाथ ने सृष्टि बनाई, ऐसा लोग मान के बैठ जाते हैं। अब लोगों को कहाँ पता 6 काल होते हैं, 6 काल में से काल चलते हैं, किसको क्या पता, कोई समझे शांति से बैठ के तो समझ में आए। कितनी बार हो चुकी है, वो तो ऐसे ही लगता है कि उन्होंने सब कुछ सिखाया। हाँ ऐसा, अब ऐसा नहीं होता है। उससे पहले जब अब जब ये 6वां काल पूरा होगा तब दूसरी साइकिल 6वीं से उल्टी चलेगी, जब 24 तीर्थंकर पैदा होंगे उसमें जो पहले तीर्थंकर आएंगे वो भी यही करेंगे, तो उनने युग का प्रारंभ किया। ऐसा बोलो, समझ गए ना ऐसा। तो 4थे काल में 12 चक्रवर्ती और 24 और भी बता रहा हूँ, बताया 9 नारायण, नारायण भी 9 होते हैं, बताऊंगा 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, बताऊंगा वो क्या होता है। ये सब महापुरुष हैं, इनके नाम जानो। 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र और 24 कितने हो गए? 9 9 9, ये तो गिनो 9 9 9 कितने हो गए? 9 9 18, 9 9 9 27 12 कितने? 39 39 और 24 53 हो गए। 10 बात नहीं, कोई बात नहीं। 63 शला का पुरुष बोले, 63 शला का पुरुष, इसमें एक और रह गया, क्या रहेगा? 9 चक्रवर्ती, 9 12 चक्रवर्ती हो गए, 9 प्रतिनारायण हो गए, 9 नारायण हो गए, 9 बलभद्र हो गए, 24 तीर्थंकर हो गए, और क्या बात होगी? गिनती गलत तो नहीं हो गया अपनी? ठीक है, 7 कुछ होते हैं, 7 चाहिए कुछ और, 7 क्या होता है? कोई बात नहीं आएगा। ऐसा बोलते हैं 63 शलाका पुरुष हर युग में होते हैं, इनको बोलते हैं 63 शलाका पुरुष। हाँ हर युग मतलब एक साइकिल का एक युग, उसमें चौथे काल में, हर चौथे काल में हर युग में 63 शलाका पुरुष होते हैं। हाँ ये 63 शलाका पुरुष, जिसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, और एक कुछ और रह गए होंगे, देख लेंगे। तो ऐसे मिला के नारायण मतलब इनको, नारायण को बोल दो आप अर्ध चक्रवर्ती। अर्ध, ये चक्रवर्ती तो पूरे चक्रवर्ती होते हैं, ये आधे चक्रवर्ती होते हैं, अर्ध चक्रवर्ती। हाँ बिल्कुल, श्री कृष्ण भी नारायण, मतलब श्री कृष्ण अर्ध चक्रवर्ती थे, रावण भी अर्ध चक्रवर्ती था। वैसे तो प्रति नारायण अर्ध चक्रवर्ती होते हैं, फिर नियम है नारायण और प्रति नारायण की लड़ाई होगी, जिसमें से नारायण प्रति नारायण को मार डालेंगे। अब जब प्रति नारायण अर्ध चक्रवर्ती हैं, जब इनने इनको मार दिया तो अर्ध चक्रवर्ती कौन बनेगा? ये बनेंगे ना, इसलिए समझे आप। रावण प्रति नारायण, रावण था, रावण वो प्रति नारायण था, प्रति नारायण रावण। अब लक्ष्मण थे, वो थे नारायण, लक्ष्मण थे नारायण, और रावण था प्रति नारायण। दोनों की लड़ाई हुई तो रावण थे अर्ध चक्रवर्ती, तब लक्ष्मण ने रावण को मारा, रावण मर गया, तो रावण की संपदा किसको मिलेगी? लक्ष्मण को मिलेगी ना। तो अर्ध चक्रवर्ती को लक्ष्मण ने रावण को, एक राजा दूसरे राजा को मारता है तो राजा रावण किसको मिलता है? उस राजा को मिलेगा ना। जब लक्ष्मण ने रावण को मारा, राम ने, गलत है, लक्ष्मण ने रावण को मारा, राम ने नहीं मारा। जैन रामायण बोलो तो पता लगेगा, समझा। अब बोलते महाभारत, तो कहते हैं वैसे कहते हैं राम ने उनको मारा तो वो मोक्ष चलेगा रावण। ये गलत बात है, गलत बात, बिल्कुल गलत है। अब बोलते महाभारत, समझ गए ना, नारायण प्रति नारायण की लड़ाई होती है, जिसमें से प्रति नारायण का अर्ध चक्रवर्ती पद नारायण को मिल जाता है, ठीक है। अब ये भी नियम है, कुछ नारायण मोक्ष जाते हैं, कुछ नारायण नरक भी जाते हैं, कुछ नारायण स्वर्ग जाते हैं, कुछ प्रति नारायण, ये तो इनका नियम है, ये तो नियम से नरक ही जाते हैं, प्रति नारायण नियम से नरक ही जाते हैं, ऐसा नियम है। बलभद्र भी कुछ स्वर्ग जाएंगे और कुछ, राम थे बलभद्र, राम कौन थे? बलभद्र थे, बलभद्र इनके नाम है,
पदवी के नाम है, पदवी के नाम है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पद है, ऐसी पदवी के नाम है बलभद्र। तो बलभद्र का हाँ, बलभद्र और नारायण आपस में हमेशा सगे भाई होते हैं। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण का नारायण, राम से बलभद्र, दोनों भाई भाई थे नहीं थे, ऐसा नियम होता है। सगे सगे ऐसा फिर भी वैसे तो होते ही है ना। बलभद्र तो कृष्ण जी के कौन भाई, अभी 9 बलभद्र होते हैं। अभी वो छोड़ो, कृष्ण के भाई वासुदेव वो भी बलभद्र थे। ये अपन 9 होते ना, अपन 9 में से एक राम की बात कर रहे हैं। राम बलभद्र थे एक, 8 की बात कर रहे हो, अभी 8 तो बाकी है। एक राम की बात कर रहे हो, एक राम बलभद्र थे। नारायण में 9 होते हैं, तो अपन एक लक्ष्मण की बात कर रहे हैं। समझे आप? 9 की 9 एक साथ मत लाओ। महाभारत की बात में रामायण ही पहले, मुनिसुरनाथ की काल में हुई है रामायण, नेमिनाथ की काल में हुई है महाभारत। समझे आप? मुनिसुरनाथ भगवान का थे ना, 21वें तीर्थंकर है, मुनिसुरनाथ 20 में है, 20वें तीर्थंकर के समय हुए राम लक्ष्मण ये सब रावण, और 21वें नेमिनाथ के समय में हुए हाँ। अब इन दोनों के बीच में महाभारत रामायण के बीच में जब मैंने पद्म पुराण पढ़ा तो मैंने टोटल निकाला तो कुछ 5 लाख साल का अंतर था राम और महाभारत के बीच में, तो रामायण और महाभारत के बीच में 5 लाख साल का अंतर, इतना कुछ निकला था उसमें टोटल, तब मैंने निकाला था। तो निकालना पड़ता है सब, वैसे संख्या बता रखी होती है, हम लोग निकाल लेते हैं। पहले रामायण हुई है, बाद में महाभारत हुई है। तो राम और नारायण ये भाई थे, राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण। आप इनको भी याद रखो, आप पदवी से याद करो, बलभद्र और नारायण हमेशा भाई होते हैं। हाँ। नारायण प्रतिनारायण हमेशा एक दूसरे के शत्रु होते हैं। नारायण प्रतिनारायण को मारते हैं, बाद में या चक्रवर्ती बन जाते हैं। इनमें से कुछ नरक जाते हैं, कुछ स्वर्ग जाते हैं, कुछ मोक्ष भी चले जाते हैं। इनमें से हाँ, इसलिए लक्ष्मण नरक है। और ये भी नियम होता है, जब इन दोनों नारायण और बलभद्र के बीच में इतना प्रेम होता है कि स्वर्ग से आके एक देव, जिसने लक्ष्मण को कह दिया राम मर गए, झूठ में, मजाक में, एक स्वर्ग के देव को परीक्षा करी थी इन दोनों के भाई लक्ष्मण और राम में कितना प्रेम है। लक्ष्मण जब नारायण बन गए थे रावण को मारने के बाद, सभा में बैठे थे, एक देव आया, बोले मजाक में राम मर गए। इतना सुनते ही लक्ष्मण मर गए। और राम लक्ष्मण के डेड बॉडी को 6 महीने तक लेकर घूमते रहते, 6 महीने तक। भाई उनको इतना प्रेम है ना कि मेरा भाई मरा नहीं है, अपने हाथ से उसको कपड़े पहनाते थे, उसको खिलाते थे, भाई खा, भाई तू उठता क्यों नहीं है, 6 महीने तक। अब ये थे सम्यक दृष्टि, राम थे सम्यक दृष्टि। कौन थे? सम्यक दृष्टि। और फिर भी उनको इतना नहीं पता कि शरीर और आत्मा अलग अलग होता है। सोचो कितना रात। जब जाके देवों ने 6 महीने बाद उनको समझाया कि भाई देवों ने क्या किया, पत्थर पर बीज बोए। राम ने कहा भाई पत्थर पे बीज बोए, पत्थर पे कैसे बीज उग सकते हैं? ऐसे उन्होंने बताया, जैसे पत्थर पर बीज नहीं उग सकते, ऐसे शरीर आत्मा अलग अलग होते हैं। आत्मा के बिना शरीर नहीं होता। तुम 6 महीने तक लक्ष्मण को लेके घूम रहे हो, लक्ष्मण तो चला गया, उसका जीव चला गया। ऐसे समझाया उन्होंने। बंजर भूमि को खेत जोत रहे थे, बंजर भूमि में वो नहीं, खेती नहीं हो सकती, ऐसे उन्होंने देवों ने करके बताया। ऐसा हर बार होता है, हर नारायण हर बलभद्र के बीच में ऐसा हर बार होता है। अब देखो महाभारत बताता हूँ। महाभारत आपको, हमको पता है महाभारत हुई थी कौरव और पांडवों के बीच में, बिल्कुल झूठ। बताता हूँ कैसे। जैसे रामायण नारायण और प्रतिनारायण के युद्ध के साथ हुई, तो रामायण हुई। अब महाभारत किसके साथ ही बताता हूँ। महाभारत में कौरव पांडव तो कुछ नहीं थे, कुछ नहीं थे। महाभारत वास्तव में किसके साथ हुई है? कृष्ण और जरासंध। जरासंध थे प्रतिनारायण और कृष्ण थे नारायण। जरासंध ने कृष्ण को बहुत सताया। जरासंध जानते हैं? नाम है, नारायण का नाम है, उनके परिवार के रिलेशन में भी थे जरासंध। मैंने कुछ रखते होंगे। अब मैं बता रहा हूँ ना, महाभारत हुई है नारायण प्रतिनारायण के बीच में, ना कि कौरव पांडव के बीच में। समझे आप? समझे कि नहीं समझे? कैसे? पूरी कहानी पढ़ो, परिवेश पढ़ो, तो पूरी कहानी में इन दोनों के बीच में लड़ाई कैसे हुई, मनमुटाव कैसे हुए। अब नियम है, जो भी प्रतिनारायण होगा और जो भी नारायण होगा, उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। और नारायण हमेशा प्रतिनारायण को मार डालेंगे, मारेंगे, नियम से मरेगा।
उपगति नारायण नियम से नरक जाएगा और ये नियम से इसका अर्ध चक्रवर्ती पद ले लेंगे और ये अर्ध चक्रवर्ती बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहे जाते हैं अर्ध चक्रवर्ती, समझे आप? ऐसे अब लोग बोलते हैं कौरव पांडव के बीच में महाभारत, ऐसे नहीं होता। वो मूवी में भी ये दिखाते हैं, नाटक में भी ये दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पढ़ो महाभारत पढ़ो, जैन रामायण पढ़ो, जैन महाभारत पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, तब पता लगेगा। हरिवंश पुराण नाम का एक ग्रंथ है, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण नाम का एक ग्रंथ है, उसको पढ़ो, उसको पता लगेगा। मेन हीरो और विलन तो थे कृष्ण और जरासंध, और कौरव पांडव को हमने विलन और हीरो बना दिया। कौरव पांडव तो कुछ नहीं है उनके सामने, कौरवों ने तो बस जरासंध की मदद की थी, पांडवों ने कृष्ण की मदद की थी। अब वो दोनों हो गए गौर, तो कौरव पांडव को लोगों ने बना दिया महान। ऐसा भाई लड़ाई तो इन दोनों के बीच में हुई, इसलिए महाभारत कही जाती है। ऐसा है भाई, हर चीज अलग अलग होती है। ऐसे नौ के नौ सबके नाम मिलते हैं शास्त्रों में, नो नारायण, नो प्रतिम, सबके। अब नरक गति पढ़ लिया, अपन देव गति पढ़े थे, सराग, संयम और संयम असंयम। जो शुभ भावों के साथ मरते हैं, हर दिन पूजा करते हैं, देव मतलब दान पूजा व्रत सब करते हैं, वो सराग संयम कहे जाते हैं, ठीक है ना? वो मरकर देव गति में जाते हैं। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है देव गति में जाओगे तो अच्छे देव बन जाओगे, बुरे देव भी बन सकते हो। मैंने बताया देव गति में सिस्टम यहाँ जैसा ही होता है बस, ठीक है ना? और संयम 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 इसको समझना थोड़ा कठिन नहीं, मिटा नहीं, इसमें लिखा ही है सब, जरूरत नहीं है इसको। सर एक एक देव 4 गति पढ़ो, एक एक निकलेगा, मैं निकाल दूँ ये तो मैं और अच्छे से बता दूंगा, कल मैं पूरे 63 लाख के एक एक काउंटिंग करके बता दूंगा, तब लीजिए अभी मत देखो, इसमें सब लिखा ही है। सदाचार वाला चैप्टर है वो मैं पढ़ा देना, उसमें छोटी छोटी कहानी है सदाचार। क्या अल्पारंभ लिखा है देखो, अल्प आरंभ अल्पाई के रखने का भाव, स्वभाव की सरलता मनुष्य आदि बनकर कारण है। इस प्रकार संयम के साथ शुभ भाव, रागमांश, असंयमांश, ये सब असंयमांश और संयम संयम, और शुभ भाव मतलब सराग संयम, ठीक है ना? ये और देखो और बहुत आरंभ बहुत पढ़ेंगे, बहुत आरंभ बहुत पढ़ेंगे, नरक गति का कारण है, मायाचारी का भी होगा। देखो हाँ, मंद कषाय मतलब सराग संयम और तीव्र कषाय मतलब संयम संयम, ठीक है ना? इसको मैंने दूसरे शब्दों में लिख दिया, ये सब लिखा है पुस्तक में, पुस्तक में हर चीज लिखी है, तो अपन को लिखने का मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखो शायद मेरी समझ में आ रहा होगा मुझे, बस 5 मिनट और समझो। द्रव्य वाला चैप्टर, द्रव्य अपन की इसमें अभी द्रव्य वाला चैप्टर, कल बीता बालगुण भाग 3 पढ़ाऊंगा, उसमें आएगा द्रव्य गुण पर्याय। उसके भाग बालगुण भाग 3 पढ़ाऊंगा ना कल, तो उसमें आएगा चैप्टर द्रव्य गुण पर्याय। इसमें है सिर्फ द्रव्य, उसमें आएगा द्रव्य गुण पर्याय, इसलिए आप द्रव्य तो अभी समझ लो। कल मैं उस वाले चैप्टर में द्रव्य नहीं समझाऊंगा, फिर मेहनत करूंगा, गुण समझाऊंगा, पर्याय समझाऊंगा, ठीक है? द्रव्य गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है? द्रव्य 6 होते हैं, जाति अपेक्षा 6 होते हैं, संख्या अपेक्षा अनंत। समझ, जाति अपेक्षा मतलब एक रूम में मैंने बहुत सारे भारतीयों को रख दिया, अमेरिकन को रख दिया और जापान के लोगों को रख दिया, फिर मैं बोलूँ भाई जापान के सारे लोग इधर आ जाओ, तो जापान एक जाति बन गई। जापान एक जाति हो गई, लेकिन उसमें रहने वाले लोग करोड़ों लोग, इसलिए द्रव्य होते जाति अपेक्षा 6 है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकांक्षकार, लेकिन संख्या अपेक्षा अनंतानंत, ठीक है ना? अनंतानंत। ये जीव कितने सारे हैं? जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा। अब सभी की टोटल करो, पुद्गल की टोटल करो, जीवों की टोटल करो, अनंतानंत हो जाएंगे ना? समझा? ऐसा, ठीक है? ये हो गया, ये इतनी बात समझिए। 6 द्रव्यों के नाम पता है? जल्दी से बोल दो। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। जीव पता है? जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जो जानता देखता है उसे पुद्गल बोल सकता है। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण। धर्म द्रव्य जो चलाने में सहायता करता है, अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायता करता है, ठीक है? आकाश जो 5 द्रव्यों को रहने की जगह देता है, जैसे ये 3 लोग हैं ना, अभी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सब जगह आकाश द्रव्य है, क्योंकि इसमें सब द्रव्य है। संख्या अपेक्षा अनंत। जब मैं आपसे पूछूं द्रव्य कितने होते हैं, आपको ऐसे बोले जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत। अब देखो
आकाश द्रव्य यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 6 के 6 द्रव्य 3 लोग नहीं रहते हैं, तो आकाश द्रव्य हर जगह है। अगर हर जगह आकाश द्रव्य नहीं होगा ना पुद्गल रह पाएगा, ना जीव रह पाएंगे, ना धर्म अधर्म कोई अकाल। ठीक है ना। अब आकाश दो प्रकार का है, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। को पता है, एक लोकाकाश एक अलोकाकाश। लोकाकाश यानी जिसमें 5, हम जो बोलते हैं ना आकाश में जिसमें जो 5 तत्वों में रहने की जगह देता है उसको बोलते हैं लोकाकाश। जो इस 3 लोक के अंदर है वो है लोकाकाश, और 3 लोक के बाहर जो फैला हुआ है इतना सारा वो है अलोकाकाश। अलोकाकाश में कुछ नहीं है, खाली है वो, समझा। तो आकाश तो वैसे है अखंड, आकाश वैसे है अखंड, लेकिन भेद हो गए उसके दो, बाहर अंदर की अपेक्षा उसके दो भेद हो। अखंड मतलब मैं अपने हाथ में ध्यान से देखना, मैं अपने हाथ में ऐसे पकड़ा हूँ डंडा, एक डंडा अपने हाथ में पकड़ा, आधा डंडा ऊपर निकला, आधा डंडा नीचे दिख रहा है। अब मैं ऐसे हिलाऊंगा डंडे को तो ऊपर भी लेगा नीचे भी लेगा, डंडा तो पूरा फैला है लेकिन आधा ऊपर है आधा नीचे, इससे हो गया दो, आधा डंडा ऊपर, इससे डंडे के दो भेद हो गए। ऐसे आकाश से पूरा फैला हुआ है, अब उसमें 3 लोग हैं तो थोड़ा आकाश 3 लोग के अंदर आ गया, बाकी आकाश फैला हुआ है, इसलिए जो 3 लोग के अंदर है उसको बोलते हैं लोकाकाश, और जो 3 लोग के बाहर आकाश है उसको बोलते हैं अलोकाकाश। इसमें पंक्ति लिखी आकाश वैसे अखंड है, अखंड मतलब खंड खंड नहीं है, पूरा अखंड है। हाँ वेरी गुड, एक है आकाश। अपना आकाश की संख्या भी बोलेंगे एक, तो आप बोलोगे आकाश की दो भी है, आकाश के भेद बनी दो हमें समझाने के लिए, आकाश का पूरा अखंड है। ठीक है, हमारे आजू बाजू सभी जगह आकाश है। वो जो अपन को नीला आसमान दिखता है वो आकाश है क्या? नहीं, वो पुद्गल है। में जो स्पर्श रस गंध वर्ण, उसमें आकाश, उसमें स्पर्श भी है, नीला रंग भी है, वर्ण भी है, गंध भी है और स्पर्श भी है, तो वो पुद्गल है, वो आकाश नहीं है। उसको अपन ने नाम आकाश कह दिया, वो आकाश नहीं है। आकाश बनाया जो 5 द्रव्य, आकाश दिखता नहीं है, ये सब जगह हमारे आजू बाजू सब जगह आकाश फैला हुआ है, सब जगह आता है। ठीक है, वो आकाश। अब अंतिम है काल। काल को समझो, जो 5 द्रव्य कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। काल को छोड़ो। जो 5 द्रव्यों को परिणमन, चेंजेस, परिवर्तन में सहायता करता है वो है काल। भाई मैं अभी जीव हूँ तो मेरे पे हर समय बाल बढ़ेंगे, आपके शरीर में सब जगह बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, परिवर्तन हो रहा है ना हर द्रव्य में, हर समय परिवर्तन। ये दीवार हमको ऐसी खड़ी दिख रही है लेकिन इसमें भी हर समय परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे परमाणु आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, हर समय हो रहा है, अपन को दिखता नहीं है। हर द्रव्य में हर समय परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन में सहायता करता है काल द्रव्य। काल के भी 2 भेद हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। जो अपन ने बता दो नाम है भेद के, जो अपन ने काल बोला ना, जो 5 द्रव्यों में परिवर्तन में सहायता करता है वो है निश्चय काल, सेम परिभाषा, कोई अंतर नहीं है। काल तो मुख्य यही है, इसके अलावा कोई और है नहीं। लेकिन हमारी जगत की व्यवस्था चलती है 1 वर्ष, 2 माह, सप्ताह, दिन, घंटा, घड़ी, रात, ये सब है ना, ये सब व्यवहार काल। इसलिए शास्त्र में व्यवहार काल को एक भेद है। आपकी हमारे व्यवहार चलता है ना, व्यवहार में मतलब क्या चलता है? 1 वर्ष हो गया, 6 महीने हो गए, दिन, रात, घड़ी, सप्ताह, माह, वर्ष सब होता है ना, वो सब व्यवहार काल में। वैसे काल तो इतना ही है, लेकिन शास्त्रों में ये इसको भी बताया, क्यों बताया? क्योंकि हमारे व्यवहार में यही चलता है ना, इसलिए इसको भी काल में गिना गया। ठीक है, इतना सब काल 6 द्रव्य पूरे हो गए। इससे बाद इतना अंतिम बताया में तो यही है कि वो 5, हाँ वेरी गुड, परिवर्तन करने में सहायता करता है। सहायता को मैंने शब्द आपको बताया था, निमित्त। हर जगह आपको इसमें सहायता नहीं मिलेगा, निमित्त। निमित्त को आप बोलो सहायक, लेकिन शास्त्रों की भाषा में बोलो निमित्त। ठीक है, निमित्त। और इस वजह से आपको काल के निमित्त से द्रव्य और जीव सभी क्या 5 द्रव्यों में परिवर्तन होता रहता है। हाँ वेरी गुड। अब इसमें बस एंड में ये बताया, इस 6 द्रव्य का कोई नाश नहीं कर सकता, न इन 6 द्रव्य को किसी ने बनाया है। इन 6 द्रव्य के समूह का नाम ही विश्व है। ये विश्व में बताया 6 द्रव्य के समूह का नाम विश्व है। ना किसी भगवान ने बनाया, ना कोई इसका नाश कर सकता है, इसमें इतना और बताया। इसके अलावा और कुछ इसमें बताया नहीं है। कल बताऊंगा, इसमें एक चैप्टर आएगा तीसरे को, सहायता, सहायक, निमित्त मतलब सहायक। शास्त्रों की भाषा में निमित्त शब्द है, अपन की सामान्य भाषा में सहायक शब्द है। इसको भी ठीक से लिखना है। हाँ ठीक है, इतना सा है बस।
पे अपना ठीक है, इतना सा द्रव्य का चैप्टर होगा। कल आएगा अपना तीसरा भाग जिसमें आएगा द्रव्य गुण पर्याय। तो मैं कल द्रव्य नहीं समझाऊंगा ना, उसमें द्रव्य समझाया गया है क्योंकि द्रव्य इसमें आ गया ना आधा, तो बाद में पेज वेस्ट क्यों होता। तो उसमें समझाया है गुण और पर्याय, तो अपन कल गुण और पर्याय समझेंगे। ठीक है, कल भी बहुत ईजी है, कुछ कठिन नहीं है। आज अपना पूरा भाग हो गया एक क्लास में। बस आप रीडिंग कर लेना ताकि सब समझ में आ जाएगा। रीडिंग नहीं करोगे तो आप भूल मैं जाओगे। तो पूरा रीड कर बस पूरा रीड करो, रीड करके आओ फिर रीड करो। फिर रीड कर हमें शांति जी हमारे प्रिंसिपल हमको ये बताते हैं, टॉप आना होगा। टॉप कैसे आओ, जो अध्यापक पढ़ाने वाला है उसको पढ़कर आ जाओ, अध्यापक पढ़ा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो, और एक बार बस घर जाके पढ़ लो, एक बार जाके पढ़ लो बस, फिर कभी नहीं भूलोगे। पेपर में आप अपना बात चलेंगे, ऐसा हमको बताते हैं। हम भी यही करते हैं, जो हमको पढ़ाने वाले होते हैं हम पढ़कर आते हैं, पढ़ाते हैं उसको ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद जाके पढ़ लेते हैं उसके तक। क्यों हम पुस्तक नहीं, आप पुस्तक नहीं बोलते, सीधा पेपर में पुस्तक खुलती है तब याद आ जाता है सब कुछ। ठीक है ना, ये अपना हो गया। हाँ द्रव्य में आप ये बता रहे थे वो कल गुण पर्याय तक समझाऊंगा तब बता दूंगा। वो तो मैंने बालगुण भाग 3 का पढ़ाया आपको, अभी अपने बालगुण भाग 2 है, कल तीसरा है। आंटी एक दिन अपनी स्तुति पढ़ के क्लास जाने करते हैं, कल 3 लाऊं मैं, लाने पड़ेगा ना, वही पढ़ेंगे। 3 है वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का होए विनाश। जीवो